नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ है, नवोदय विद्यालय में एक बड़ी भर्ती आ रही है और इस भर्ती में सभी प्रकार के पद हैं। इसके साथ साथ अन्य विषयों के साथ साथ संगीत शिक्षक भर्ती भी इसमें आ रही है। संगीत शिक्षकों के 649 पद हैं। इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का जो मोबाइल ऐप है ये संगीत शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चलाता है, जिससे कई छात्र अपना कैरियर संवार चुके हैं। बहुत सारे छात्रों को यहाँ से नौकरी मिल चुकी हो। एनवीएस की बात करें, केवीएस की बात करें, एमपी टेट की बात करें या फिर यूपी टीजीटी की बात करें, तो सभी जगह यहाँ के छात्रों ने अपना सिलेक्शन भारी मात्रा में लिया है। और इस समय हम बिहार म्यूजिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं। उसके साथ साथ जो ये नई भर्ती एनवीएस की आ रही है, इस भर्ती के लिए भी कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एनवीएस के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप मैसेज करना है 8299226960। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, एंट्री एनवीएस लिखना है और अपना नाम लिखना है। आपको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों नवोदय विद्यालय ने अपने रिक्रूटमेंट का रूल जारी किया है। तो रिक्रूटमेंट किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में बताया है। तो वहाँ पर इन्होंने वैकेंसी भी बता दी है जो कि भी आने वाली हैं। तो जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी अगर आप अभी से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बाकी छात्रों से आगे रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने म्यूजिक टीचर की जो पोस्ट हुआ करती थी एनवीएस में, उसका नाम था म्यूजिक टीचर, उसको अब इन्होंने कर दिया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक, टीजीटी म्यूजिक का नाम दे दिया है। और टीजीटी म्यूजिक के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी आ रही है उसमें इसमें जो आपका पेमेंट है लेवल 7 का रहेगा 44,900 से 1,42,400 वाली पे स्केल आपको मिलेगी। 2023 में जो पदों की संख्या है 649 है। ये वेरिएशन भी इसमें हो सकता है, ये पद घट बढ़ भी सकते हैं। बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है, घटने की उम्मीद कम है। आगे इसमें लिखा है वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। इसमें एज लिमिट लिखी हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट लिखी हुई है। जो फ्रेशर जो इसमें अप्लाई करेंगे उनकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 35 साल है, आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपके लिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि अगर आप एनवीएस की एम्प्लॉई हैं तो 5 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज़ एज रिलैक्सेशन, और यहाँ पे मतलब इन सभी तरह के एम्प्लॉइज़ के लिए 5 साल ही दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अगर आप एम्प्लॉई हैं, ऑटोनॉमस बॉडी के एम्प्लॉई हैं, ऑटोनॉमस बॉडी मतलब पब्लिक सेक्टर वगैरह के जैसे स्कूल होते हैं, तो उन स्कूलों में 1-2 पोस्ट जो हैं जहाँ रहती है म्यूजिक टीचर की, अगर आप वहाँ भी नौकरी कर रहे हैं तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा एज रिलैक्सेशन का। इसके साथ साथ अगर आप SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन जैसे कैंडिडेट है तो जो गवर्नमेंट का रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब SC ST की बात करें तो 5 साल गवर्नमेंट का रूल है, OBC की बात करें तो 3 साल रूल है। यानी कि OBC कैंडिडेट 35+3 यानी कि 38 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे। SC ST कैंडिडेट 35+5 40 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम इसमें बताते हैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री एज मेन सब्जेक्ट। साफ साफ बोल दिया है भैया, इसमें बी म्यूज मांगा गया है, बी म्यूज इसमें मांगा गया है। आगे की क्वालिफिकेशन हम अभी चेक करते हैं। बी म्यूज पहले आपके पास होना चाहिए। बीए अगर आपने म्यूजिक एक सब्जेक्ट लेकर किया है, 3 साल अगर आपने बीए में म्यूजिक सब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेज की। तो आपके पास अगर हिंदी इंग्लिश की या अदर किसी रीजनल लैंग्वेज की वर्किंग नॉलेज है तो भी वो आपके लिए
एक काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रेफरेंस आपको मिलेगी। डिजायरेबल इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे, इसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, अगर किसी रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपने काम किया है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आपको एक्सेल वर्ड की इन सब की है तो भी आपके लिए ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे यहाँ पे दिया गया है वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई टू प्रोमोटीज, तो इसमें लिख दिया गया है साफ साफ कि नॉट एप्लीकेबल, ये इनके लिए एप्लीकेबल नहीं। पीरियड ऑफ प्रोबेशन क्या है, 2 साल का। देखिए एक वैकेंसी आ रही थी एकलव्य वाली जिसमें पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल का था, तो बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे भाई ये तो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। तो मैंने उस समय भी छात्रों को बताया था कि आप किसी भी वैकेंसी में जाएंगे, किसी भी सरकारी नौकरी में जाएंगे तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन वहाँ जरूर लिखा रहता है, और कहीं 1 साल कहीं 2 साल ऐसे लिखा रहता है, कहीं कहीं 6 महीने भी होता है। तो देखिए आप NVS में देख लीजिए 2 साल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो छात्र जो ये पूछ रहे थे उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे सामने आ गया है कि NVS KVS हर जगह पीरियड ऑफ प्रोबेशन होता है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, तो इसमें लिखा हुआ है 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये लिखा हुआ कि भाई 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें किया जाएगा, यानी कि बाहर से नए कैंडिडेट को भर्ती की जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि वैकेंसी आ गई, आप अप्लाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्ट होइए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं इसमें, इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाई प्रमोशन डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन टू बी मेड। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका जो है सिलेक्शन हो रहा प्रमोशन के बेस पे, यानी कि आप पहले से ही NVS में पढ़ा रहे हैं और आपको प्रमोशन करके टीचर बनाया जा रहा है, तो इसमें ट्रांसफ़र या डेपुटेशन होगा कहाँ पे, तो इसके लिए लिखा हुआ है कि आपके पास पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर आप काम कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे प्रमोशन पाके भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसमें लिखा है इफ़ ए DPC एग्जिस्ट व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, तो यहाँ पे DPC लिखा है। DPC होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। DPC बैठती है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, ये बैठती है, ये क्या करती है, इसका काम होता है कि प्रमोशन देना। तो जो भी उसमें होते हैं कैंडिडेट जो वर्क करते हैं, DPC हर एक विभाग में बैठती है। DPC प्रमोशन इसको बोलते हैं। प्रमोशन की पॉलिसी होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि प्रमोशन के कौन कौन से रूल होते हैं। तो इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि प्रमोशन से ये सीटें नहीं भरी जाएंगी, सारी की सारी सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी या फिर डेपुटेशन से भरी जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको साफ साफ देख लीजिए, 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फेलिंग विच बाई ट्रांसफ़र और डेपुटेशन, यानी कि अगर सारी सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं भरी जाती, कुछ कम रह जाती है, तो डेपुटेशन ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। यानी कि सरकार के किसी दूसरे विभाग से, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय से किसी टीचर को ट्रांसफ़र करके NVS में किया जा सकता है, या फिर इसी तरह के किसी और गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करके NVS में किया जा सकता है, अगर छात्रों ने उसके लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है तो ये हो गई पूरी जानकारी। और संगीत शिक्षक भर्ती के लिए CP स्मार्ट क्लासेस मैंने आपको बता दिया है कि सबसे अच्छा माध्यम है आपके सिलेक्शन के लिए। तो फटाफट आप व्हाट्सएप कीजिए 8299226960 पे एंट्री NVS म्यूजिक और अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप भेज दीजिए। कॉल आप पहले व्हाट्सएप पे बात कर लें, उसके बाद वहाँ पे बोला जाए कॉल करने के लिए, तभी कॉल करें, अन्यथा कॉल ना करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।